क्या हमारी सरकारी बोर्ड में इतनी क्षमता है कि वो हजारों लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर सके? तो जवाब है हाँ। 2026 सीबीएसई ओएसएम में जो गलती हुई वो कोई मामूली डिजिटल मिस्टेक या ब्लर होने वाला एरर नहीं था। वो एक करप्शन था। वही करप्शन जिसके नतीजे में आज हमारे देश के हजारों बच्चे जिसकी सजा भुगत रहे हैं और उनके साथ उनके पेरेंट्स भी भुगत रहे हैं। सालों के दिन रात की मेहनत, बच्चों का भविष्य और पेरेंट्स का अरमान, ये सब एक ही पल में धूल में मिल गया। ये कहानी शुरू होती है ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम के टेंडर से। इसी टेंडर में टीसीएस और अन्य भारी भरकम कंपनियों को दरकिनार करके एक छोटे से कंपनी को ये टेंडर दिया गया। टेक्निकल एलिजिबिलिटी और ब्लैक लिस्टिंग गाइडलाइंस को जानबूझकर ढीला किया गया ताकि एक खास प्राइवेट कंपनी कॉम्प्ट एड्यूटेक को ये करोड़ों का टेंडर दिया जा सके। और हद तो तब हो गई जब एक एक्सपर्ट कमिटी ने जनवरी में ही ये बता दिया था कि इसमें मार्क्स रैंडमली चेंज हो रहे हैं और कॉपीज ठीक से स्कैन नहीं हो रहे। लेकिन पैसों की लालच में या किसी दबाव में इन सभी सजेशंस को दरकिनार करके उसी घटिया कंपनी को ये टेंडर दे दिया गया। लेकिन जब रिजल्ट आया तो बच्चों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने आरटीआई डाला, पोर्टल में अपने आंसर शीट मंगवाया, तो ये 4 बड़ी बड़ी गलतियां सामने आई। ये गलतियां आप भी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। वेदांत श्रीवास्तव, इसने जब अपनी कॉपियां मंगवाई तो पता चला कि आंसर शीट इसका है ही नहीं, हैंडराइटिंग किसी और की, रोल नंबर इसका, लेकिन कॉपी किसी और का। इसी तरह से एक और स्टूडेंट है संजा या संजना, जो भी उसका नाम है, उसका भी केमिस्ट्री का पेपर, आंसर शीट किसी और का, रोल नंबर इसका, और मार्क्स दोनों के कम आए। ये पेपर मिक्सिंग का खेल बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है, ऐसा बच्चे बताते हैं। और तीसरा, ये सस्ते स्कैनर्स। इन्होंने इतने सस्ते स्कैनर्स लिए कि स्कैन हुई कॉपियां वो बहुत ही ब्लर और धुंधले दिखते थे, तो टीचर्स को कुछ मालूम ही नहीं पड़ा कि आंसर क्या लिखा है बच्चों ने। तो उन्होंने गुस्से में आके जो उनको समझ में आया वो मार्क्स डाल दिए उन्होंने। वो होता ही है, नेचुरल है कि उनके ऊपर प्रेशर रहता है, भाई जल्दी जल्दी काम खत्म करो। और तो उनको जो समझ में आया, जितना समझ में आया उतना मार्क्स दिया, जो नहीं समझ में आया वो छोड़ दिया और आगे बढ़ा दिया। कुछ बच्चों की तो ये शिकायतें हैं कि उनको अलग अलग सब्जेक्ट में सिमिलर मार्क्स मिले। एक बहुत ही सोशल मीडिया में और न्यूज़पेपर में बहुत वायरल हो रहा है कि किसी बच्चे को 3 अलग अलग पेपर में 21 मार्क्स मिले, सेम मार्क्स मिले। ऐसा कैसे हो सकता है? ये उसी कैलकुलेशन बग का नतीजा था जो एक्सपर्ट कमिटी ने बताया था, जिसको ये बोर्ड मेंबर्स ने नहीं सुना, नहीं माना और दरकिनार कर दिया। सीबीएसई बोर्ड के इन 4 गलतियों की वजह से बच्चों को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, लोकल टॉप यूनिवर्सिटीज जो इंडिया के अंदर हैं, उनका एडमिशन प्रोसीजर बहुत ही सख्त है, बहुत ही फिक्स रहता है। उसमें उनके जो मार्क्स के क्राइटेरिया हैं वो भी फिक्स होते हैं। अगर आपको एक पर्टिकुलर मार्क्स से कम मिले तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो बच्चों को उसका टेंशन कि डेट नज़दीक आ रहा है और इवैल्यूएशन हो नहीं रहा है, फास्ट नहीं हो रहा है। सेकेंडली, जिन बच्चों ने बाहर ओवरसीज यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप लिया है या एडमिशन के लिए अप्लाई किया है और कुछ फीस दे दिए हैं, तो उनका क्या होगा? उनका तो स्कॉलरशिप कैंसिल, क्योंकि एलिजिबिलिटी जो मार्क्स मिलते हैं वो आए नहीं। और अगर देरी हुआ और जो उनका फिक्स टाइम है उसमें अगर एडमिशन नहीं लिया तो भी स्कॉलरशिप गई। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो पेरेंट्स फेस कर रहे हैं वो ये है कि जिन लोगों ने एजुकेशन लोन या कहीं और से लोन लिया है बच्चों के लिए, कुछ ने फीस कुछ दे दिया है, कुछ बैलेंस बाकी तैयारी उन्होंने पूरी कर ली है, अब उनका क्या होगा? वो तो दोहरी मार झेलेंगे। एक तो बच्चों का भविष्य, उसका क्या होगा? दूसरा, जो उनके ऊपर लोन की मार पड़ी है उसका क्या होगा?
आपको बहुत खुशी होगी कि 17 साल के सिद्धांत ने पूरी इन्वेस्टिगेशन खुद की और बहुत सी कमियों का पता लगाया और उसको सोशल मीडिया में हाईलाइट किया। उसके बाद पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में जो एजुकेशन से रिलेटेड विभाग से है, उन्होंने सिद्धांत को पार्लियामेंट के अंदर बुलाया और पूरा उनसे वो समझा। और उसके बाद जो वहाँ पे अफसर बैठे थे, उनको बहुत ज़बरदस्त फटकार लगाई। मुझे इन पेरेंट्स और बच्चों का बहुत ही ज़्यादा दुख है, क्योंकि मैं खुद एक पेरेंट हूँ। मेरा बच्चा भी लॉकडाउन के समय बहुत ही प्रॉब्लम में आया। ये बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसके बाद डिप्रेशन से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये वो ब्यूरोक्रेट्स पता नहीं समझते हैं कि नहीं समझते हैं, जो इस तरह की चीज़ों में भी धांधली करते हैं। उनको सज़ा क्या मिलती है मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैंने देखा नहीं आज तक किसी भी सरकारी विभाग के कर्मचारी को बहुत बड़ी सज़ा मिलते हुए। छोटी मोटी सज़ा मिल जाती है, नौकरी से निकाल देते हैं, कुछ 1-2 साल की जेल हो जाती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। हमारा जो न्याय तंत्र है बहुत ही ज़्यादा वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मैं तो डिमांड करता हूँ कि इस तरह के लोगों को उम्र कैद होनी चाहिए, और अगर बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को इफेक्ट हुआ हो तो उनको मृत्युदंड भी देनी चाहिए। लेकिन खेल होगा न्यायालय में, इतना डिले होगा कि हम सब जितने भी लोग हैं सब भूल जाएंगे इस बात को, और उसके बाद 2-3 साल में पता चलेगा कि ये सब अंडर द कारपेट इसको ब्रश कर दिया। इसका कोई नतीजा नहीं निकला, सालों साल चलते जाएंगे। वो लोग जो इस करप्शन में शामिल हैं वो रिटायर हो जाएंगे, हो सकता है विदेश चले जाएंगे, लेकिन ये काम चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। ये मैं आपको कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ। इस विषय में आपको भी आवाज़ उठानी चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, ताकि ये सुस्त सिस्टम जो बैठा है, इनके कानों में, आंखों के सामने ये वीडियो आए, और जो सरकारी तंत्र में जो मिनिस्टर्स और बड़े बड़े ओहदे पे लोग बैठे हैं, उनके सामने ये बात जाए और वो इस चीज़ को रियलाइज़ करें। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।